व्यापार मंडल के अध्यक्ष और हम सबके प्रिय आदरणीय मारुति साहा जी सभी का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। उनसे और जैसा कि मारुति साहा वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उपस्थित हूँ और हमारे आदरणीय मारुति शाह जी और माननीय बहुत ही मान्यवर लोग इकट्ठे होकर हर साल की भांति इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आज नैनीताल के जन्मदिन की सभी लोगों को मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाइयाँ। वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं प्रथम भगवती सिमरका गुरु नानक लय ध्याई फिर अंगत गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नाम सिमराओ श्री हराए श्री हर कृष्ण जी ध्याई है जिस डिठे शब्द हो जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौन दे आवे ताए सब थाए होए जी सहाय 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाए होए जी सहाय 10 पातशाहियां दी आत्मिक जोत हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर नाम बाणी के बहत हल्त पलत के राखे दो जहान के वाले चरत दे मालिक आद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन ओम शतमिन्नु सरदो अंति देवाय त्राणस्सग्राजरसं तनूनाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तः आदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षदितिः माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवाः अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं मा। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि अपना पुत्र दिया ताकि वो अनंत का जीवन पाए, नाश ना हो, कि अनंत का जीवन पाए। तो मेरे प्रिय अजीजों, भाइयों, बहनों, बच्चों का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र इसको माना जाता है। शेर का डांडा जहां बाघ गुलजार आदि भी दहशत दे रहे हैं वो इसी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है जिसे हम शेर का डांडा कहते हैं। और फिर लड़ियां काटा जो हरियाली शांति और हम सबको एक जी का मंदिर भी शामिल है। इसी तरह से हांडी बाडी का नैना पीक जो नैनीताल झील का सुंदर दृश्य हम सबके बीच में प्रस्तुत करते हैं। टान की बैंड से लगातार ट्रैकिंग के लिए आप सबको आमंत्रित करते हैं। आलमा पीक जो सैन्य क्षेत्र होने के कारण सबसे पहले जी का विशेष प्रयास कि हम सब लोग नैनीताल की इस सुरम्य हवा के बीच इस 18 नवंबर के दिवस के अवसर पर हम सब लोग एकत्र होकर उस जन्मदिन को मनाएं जहां हम सब का जन्मस्थली के साथ साथ कर्मस्थली भी हम सब के बीच में नैनीताल की मानी जाती है। और हम सबको नैनीताल का मौसम, नैनीताल की खासियत और नैनीतालियत की बात लगातार हम करते आ रहे हैं और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए 18 नवंबर का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण का दिन जब नैनीताल मिलजुल कर एक जन्मदिन के अवसर पर हम सब के लिए उसी तरह से कहा गया है कि सबसे पहले भूमि का जन्मदिन सबसे महत्वपूर्ण होता है जहां हमारी माता हम सबको जन्म देती है। तो आज सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई मैं सभी मंचासीन अतिथियों का ताल चैनल की तरफ से और आदरणीय तलीताल व्यापार मंडल की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए समस्त नैनीताल वासियों की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ बीएस राणा जी हमारे साथ उपस्थित हुए हैं। आदरणीय बीएस राणा जी से अनुरोध है कृपया मंच पर आएंगे। आदरणीय राणा जी कृपया मंच पर आएंगे। कलाकार के रूप में आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। कृपया मंच पर आएंगे और अनुरोध करेंगे आदरणीय मारुति साहा जी से कि वो आदरणीय राणा जी को कुमाऊं की संस्कृति की धोतक कैप पहनाकर टोपी पहनाकर उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। नैनीताल का जिक्र जब होता है तो नैनीताल में कई एक नामी गिरामी शहर के नाम से विश्व के रूप में पूरे विश्व में एक पहचान बनाने वाली
इस नैनीताल की धरती को इस नैनीताल झील ने अपने आप में आलोकित किया है। 18 नवंबर को उसका जन्मदिन, क्योंकि पी बैरन नाम के अंग्रेज व्यापारी जो शाहजहांपुर से एक शुगर ट्रेडर का काम करते थे, 1841 के 18 नवंबर को उन्होंने इस नैनीताल को खोजा था। और यह भी माना जाता है कि 1839 में पी बैरन शेर के डांडा की तरफ से नैनीताल को देखने आए थे, क्योंकि पी बैरन एक ऐसे ट्रैकर्स थे जिन्हें ट्रैकिंग करना पसंद था। जब वो खैरना में गए तो उन्होंने, सब लोगों ने जिक्र किया कि एक पहाड़ में झील है, तो कुछ लोगों के साथ वो शेर के डांडा की तरफ से इस नैनीताल शहर में पहुंचे। और उस नैनीताल में पहुंचने के बाद उन्होंने 1841 में जब इसकी विधिवत रूप से पहचान कर इस 18 नवंबर के दिवस को हम सब के बीच में प्रस्तुत किया कि एक शहर ऐसा भी जो आज से 1841-18 नवंबर से पहले अनजाना था, लेकिन आज विश्व की सभी जगह पर और विश्वविख्यात के रूप में जाना जाता है। नैना देवी टेम्पल के बारे में अगर बात करें तो 15वीं शताब्दी में इसको बना हुआ माना जाता है। 1883 में फिर पुनर्निर्माण का कार्यक्रम इसका हुआ, क्योंकि 1880 के भूस्खलन में जो हमारा नैना देवी का मंदिर वो दब गया था। और 1880 में फिर इसके बाद 1883 में जो वर्तमान स्थल है वहाँ पर उसके पुनर्निर्माण का प्रयास प्रारंभ किया गया। इस मंदिर के पीछे कई तरह की धारणाएं हैं और इन धारणाओं में इसे शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। 64 शक्तिपीठों में एक माँ नैना देवी का टेम्पल, जिसे नैना यानी कि आंख और ताल का मतलब तालाब है। माँ की जो सती, भगवान शिव शंकर जब सती को ले जा रहे थे तब उनकी एक आंख को गिरा हुआ भी यह माना जाता है। स्कंद पुराण मानस खंड में त्रिऋषि सरोवर, जिसे अत्रि, पुलक और पुलस्त्य के तप करने का स्थान कहा गया है। और इसी के साथ जब अंग्रेजों ने यहाँ प्रवेश किया, यूरोपियन होम, जिसे सबसे पहले पिलग्रिम लॉज पी बैरन ने किसी ठेकेदार से बनाया। उसके बाद नैनीताल की खासियत इतनी बढ़ी कि नैनीताल जिले का मुख्यालय हो गया और कुमाऊं डिवीजन का मुख्यालय हो गया। 1938 में के मीटर की हाइट पर तल्लीताल की जहाँ स्थिति है, वहीं हम सब की जो पूरी घाटी को दिखाता है नैना पीक, अपनी सुंदरता को लिए हुए 2611 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो हम करीब 700 मीटर की ऊंचाई पर हम सब लोग अपने आप में उपस्थित होते हैं। हमारे साथ लगातार हमारे अतिथि हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। मैं उनका आज के इस भव्य कार्यक्रम